नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं दी न्यूज़ नाउ के साथ और मैं हूं अर्षा वासुदेव। बीते कल जिस तरह से हादसा सामने आया, एक बार फिर वो दर्दनाक हादसा जिसके दौरान एक मां ने अपने बच्चे को खोया, एक बाप ने अपने बच्चे को खोया। जी हां, हादसा वो कश्मीर घाटी का जिसके दौरान फिर एक बार टारगेट किलिंग का दौर वापस आया। लगातार आपको बताएं कि कश्मीर घाटी में जब पहले इस तरह के हादसे सामने आ रहे थे, इसे रोकने के लिए लगातार पुलिस कर्मी की तैनाती, लगातार G20 इवेंट के दौरान हमने पाया कि वहां पे मार्कोस कमांडो की तैनाती की गई थी और वहीं पे जैसे ही G20 का इवेंट ख़त्म हुआ, फिर से वो दौर वापस आ गया। ये जो हादसा पेश आया है घाटी में, जिसके बाद काफ़ी ज़्यादा प्रश्न चिन्ह उठना शुरू हो गए हैं। प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं सिक्योरिटी को लेकर, प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं घाटी में हुई व्यवस्था को लेकर। लगातार मैं आपको बताऊं कि वो शख्स दीपू जिसने कल अपनी जान गंवा दी, वो एक गरीब परिवार से ताल्लुकात रखता था। वो एक ही शख्स ऐसा था जो कि अपने घर को चला रहा था और कश्मीर घाटी में रहकर, अनंतनाग ज़िले की बात यहाँ हो रही है, वहाँ पे एक सर्कस पार्क में वह काम कर रहा था और अपने घर को चला रहा था, जिसके दौरान आतंकी हमला होता है, उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चलाई जाती है और उससे मौत के घाट पहुंचा दिया जाता है। यहाँ पे प्रश्न चिन्ह सरकार पर भी उठता है, क्योंकि एक गरीब परिवार का बच्चा जो कि अपना गुजर बसर वहाँ जाके कर रहा था, उसे मौत के घाट उतार दिया। लगातार G20 इवेंट के दौरान जिस तरह के वहाँ के व्यवस्थाएं की गई थी सुरक्षा की, उसके बाद भी इस तरह की चीज़ें सामने आना एक बेहद ही चिंता का विषय है, एक बेहद बड़ा वाक़या है। इन सब पे प्रतिक्रिया जानने के लिए हम राजनीतिक दलों से बातचीत करेंगे, तो चलते हैं, बातचीत उनसे करते हैं। जिस तरह से टारगेट किलिंग की बात हो रही है, बीते कल जो हादसा सामने आया घाटी से, वहीं पे इस पे बातचीत करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पीडीपी के स्पोक्स पर्सन बरिंदर सिंह सोनू जी। सर, क्या कुछ कहेंगे, क्योंकि एक दौर था जब लगातार इस तरह की चीज़ें सामने आ रही थी, फिर दौर थोड़ा थमा और कल फिर एक इस तरह का हादसा, क्योंकि लगातार सिक्योरिटी की बात की जा रही थी कि घाटी में सिक्योरिटी के पुख्ता इंतज़ाम है और उसके बाद भी ऐसा हादसा। देखिए, ये जो हादसा जिस पे आज हम बात कर रहे हैं, मैं समझता हूँ कि इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना है। ये अकेले दीपक का कत्ल नहीं हुआ, जब पूरी इंसानियत का कत्ल हुआ, तो आज हर आंख मेरा ख्याल जम्मू कश्मीर की वो नम है कि ये जो हुआ है। तो आज सबसे पहले तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि दीपू की आत्मा को शांति दे और उनके परिवार के साथ हम खड़े हैं, क्योंकि बड़ी दुखद इस अवस्था में इस वक्त गुजर रहे हैं। लेकिन एक बात है, जिस तरीके से आप कहते हैं सिक्योरिटी या क्या, मैं सरकार से पूछना चाहता हूँ। सरकार के दावे हैं कि हमने जम्मू कश्मीर नया बना दिया, जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी ख़त्म कर दी। आए दिन हम टारगेट किलिंग सुनने को मिलती है, मनाटी पर अटैक हो रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूँ, कितने देर तक हम ये खून खराबा और देखेंगे? जो सरकार कहती है G20 इन्होंने करवाया तो काफ़ी सिक्योरिटी भी लगाई, तो G20 के बाद जहाँ सिक्योरिटी फिर वापस आ गई होगी, तभी जो हादसा वापर गया। तो हम तो इनसे पूछना चाहते हैं कि बात है कि सिक्योरिटी का मसला नहीं, मसला है जम्मू कश्मीर में लोगों का विश्वास बहाली का मसला है, जम्मू कश्मीर में हालात को बदलने का मसला है। अब जिस तरीके से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कश्मीर को डील करना चाहती है, तो मैं समझता हूँ बिल्कुल विफल हो चुकी है। अगर वो वाकया में कामयाब थे, जो कहा गया था कि 370 जो है वो मिलिटेंसी ख़त्म करने में सबसे बड़ी बाधा है, तो 370 के बाद आप देख लीजिए 5 अगस्त 2019 से आज तक कितनी टारगेट किलिंग जो है वो कश्मीर में हो गई है। तो उसका जिम्मेवार कौन है? तो सरकार को तो ये आज एक चीज़ बतानी पड़ेगी कि हम किन मसलों पर काम कर रहे हैं, तो ये क्यों ऐसे वाक़या रोज हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली। सर, वहीं पे एक और सवाल इससे मैं जोड़ना चाहूँगी कि लगातार ये सिविलियन किलिंग का दौर, वही G20 के तौर पर कहा गया था कि इवेंट है, लगातार मार्कोस कमांडो की वहाँ पे तैनाती, और बात यहाँ पे उस परिवार की हो रही है जिसने अपना बच्चा खोया, जो परिवार कोई सर्वाइविंग का सोर्स नहीं रहा, इनकम का सोर्स नहीं रहा, गरीब घर से वो बच्चा था, और लगातार इस तरह के मामले प्रश्न चिन्ह बार बार सरकार की तरफ जा रहे हैं कि एक तरफ वादे तो किए जाते हैं कि अब अगली बार से ऐसा नहीं होगा, पर फिर वही चीज़ें दोहराई जा रही हैं। देखिए, ऐसे कि आपने G20 का जिक्र किया, सिक्योरिटी आपने लगाई, भाई आप जो कहना चाहते हो, जो दिखाना चाहते हो कि हालात ठीक हैं, हम तो कहते हैं भाई हालात ठीक नहीं है। कश्मीर में मिलिटेंसी जो है वो पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जो पॉलिसीज़ हैं शायद उसकी वजह से हो चुकी हैं, जहाँ उनको कश्मीर को डील करना नहीं आता। हम कहते हैं टारगेट किलिंग हो रही है, ये कह रहे हैं जी नहीं हो रही, लेकिन रोज़ देखने को मिल रही है। अगर मैं एक ही बात पूछना चाहता हूँ, अगर हालात सामान्य हैं,
तो फिर टारगेट किलिंग क्यों? तो अगर टारगेट किलिंग है तो देश को झूठ को बोला जा रहा है कि लाशमानी नहीं है। भाई हम कहते हैं हम सब मिलिटेंसी के खिलाफ हैं, हम सब देशभक्त हैं। खासतौर में अगर कह दूं जो मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल पार्टियां कश्मीर में हैं उनकी बहुत बड़ी कुर्बानी है इस डेमोक्रेसी को बहाल करने में। हमारे बहुत सारे वर्कर जो है मिलिटेंसी के भेंट चढ़े हैं। हम चाहते हैं ये मिलिटेंसी टेररिज्म खत्म हो, तो लेकिन सरकार को भी तो कोई पहल करनी चाहिए ना, किसी रोड मैप के साथ आना चाहिए। इनका तो हमें पता कुछ चलता नहीं, सुबह जो कुछ कहते हैं शाम को कुछ कहते हैं, कभी कहते हैं हालात ठीक है, अब कहते हैं हालात ख़राब हैं। तो इससे तो मसला हल होने वाला नहीं है ना। तो लेकिन मैं कहता हूँ कि मेरे बयान देने से या सरकार के बयान देने से दीपू के माँ बाप को उसका बच्चा मिल जाएगा, उनके बहन भाइयों को उनका भाई मिल जाएगा, तो ये मैं समझता हूँ कि बहुत दुखद है। तो सरकार को अपने स्टैंड पे अपनी पॉलिसियों को एक बार देखना चाहिए कि कहाँ कताई है, क्या परेशानी है, उसके ऊपर काम करना चाहिए। जिस तरह से बीते कल एक बार फिर कश्मीर घाटी की बात करें, टारगेट किलिंग का दौर एक बार फिर देखने को मिला। इसी सब पे चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है JKNC से यहाँ के जो प्रोविंशियल सेक्रेटरी शेख बशीर अहमद जी। इनसे जानते हैं इनका क्या कहना है इस पर। सर, कल जो मामला सामने आता है घाटी में, अनंतनाग की मैं बात कर रही हूँ, क्या कुछ कहेंगे इस पर आप? बड़ी अफसोस की बात है कि टारगेट किलिंग जो है वो बंद नहीं हो रही है, और एक तरफ से गवर्नमेंट क्लेम करती है कि हालात ठीक हैं, और हाल ही में वहाँ G20 का एक इवेंट हुआ है जी, और लगता है ऐसे था कि शायद अब कोई इस तरह का नहीं होगा, लेकिन हमें बाखबर रहना पड़ेगा कि वो थोड़े थोड़े वक्फे के बाद कुछ ना कुछ करते हैं। और जो भी वहाँ हमारे हैं साथी, वो सारे इसमें चिंतित हैं कि इसको कैसे रोका जाए। तो मैं आपके माध्यम से अपील करना चाहता हूँ गवर्नमेंट को कि इस मामले में वो बिल्कुल अलर्ट रहें, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस दिखाते हैं। और ये जो कल वाक़ा हुआ है, ये अनंतनाग में शायद कोई कंपनी जो है वो सर्कस चलाती है, वहाँ उनको परमिशन था और उन्होंने काउंट कर दिया। तो जिसकी जान जाती है वही समझता है दुख का। तो हम समझते हैं कि ये इस दुख की घड़ी में हम उस फैमिली के साथ हैं। गवर्नमेंट को कॉग्निजेंस लेना चाहिए और उस फैमिली की मदद करनी चाहिए, चूँकि उधमपुर का था। और दूसरा ये है कि जिन जिन जगहों के ऊपर इस तरह की सिचुएशन है, तो वहाँ बिल्कुल हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनको अलर्ट रहना चाहिए। सर, पर वहीं पे बात यहाँ पे ये भी सवाल उठता है कि G20 का इवेंट अभी सडनली थोड़े दिन पहले ही हुआ है, और जिस तरह से बताया गया था कि सिक्योरिटी के पुख्ता इंतजाम, मार्कोस के कमांडो वहाँ पे थे, लगातार वहाँ पे चप्पा चप्पा खंगाला जा रहा था, और फिर G20 इवेंट के कुछ दिन बाद ही इस तरह का हादसा। एक बहुत बड़ी बात है, फैमिली गरीब हो, फैमिली अमीर हो, क्योंकि जिस फैमिली का एक शख्स गया है काफ़ी गरीब फैमिली है वो। आपको नहीं लगता कि सिर्फ सिक्योरिटी की बातें की गई थी, सिर्फ कहा गया था कि कश्मीर घाटी में माहौल ठंडा पड़ गया है, अब यहाँ पे पर्यटन ज़्यादा आएंगे, और फिर इस तरह का हादसा? मैं शुरू से ही कहता आया हूँ कि G20 के इवेंट से कोई टूरिस्ट नहीं आएगा, ना ही हमको इसमें खुश रहना क्या चाहिए कि G20 के बाद जो है वो जिन लोगों को यहाँ लाया गया था, मैं उसको पहले ही कमेंट कर चुका हूँ, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। क्योंकि ये जो लोग थे, ये कुछ एम्बेसीज़ के जो लोग थे, उसमें कोई डिप्लोमेट नहीं था। बहरहाल एक इवेंट हुआ और उस इवेंट में बहुत बड़ा खर्चा भी हुआ, और कहा गया कि सिक्योरिटी के इंतज़ाम जो हैं वो मकसद हैं और बिल्कुल फुल प्रूफ हैं। शायद आपको याद होगा कि इसी G20 के इन लोगों को गुलमर्ग जाना था, दाची गांव जाना था, वो ऐन वक्त के ऊपर टाल दिया गया और वहाँ उनको जाने की इजाज़त नहीं दी। तो ये जो वाक़ा हुआ है ये उसके बाद हुआ है, और ये दर्शाता है ये चीज़ कि हालात ठीक नहीं है। जी, क्या कहेंगे आप उन लोगों को जो लोग लगातार ये बातें कहा करते थे कि अब घाटी में इस तरह की चीज़ें होना बंद हो जाएंगी, और वहीं पे एक परिवार जो आज रो रहा है, बिलख रहा है? बात यह है कि उस परिवार के साथ हमारी हमदर्दियां हैं, और जो लोग ये क्लेम करते हैं कि वहाँ हालात ठीक हैं, उनको अपनी सोच बदलनी चाहिए, हालात को ठीक करने के लिए इंतज़ामात करने चाहिए। तो ये आपने देखा कि हमने बातचीत की, जिस तरह से राजनीतिक दलों की प्रतिक्रिया हमने जानी कि जो हादसा कल पेश आया कश्मीर घाटी के ज़िला अनंतनाग की बात हो रही है। दीपू जो कि 23 साल का था, जिसने अपनी जान गंवा दी, आतंकी हमला उस पर हुआ और गोलियां बरसाई गई।
लगातार सवाल प्रशासन की ओर, लगातार सवाल कश्मीर घाटी की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर। आपका क्या कहना है इस पर? आप भी अपनी राय ज़रूर साझा करिएगा। अभी के लिए इतना ही। वीडियो जर्नलिस्ट नरेश भगत के साथ मैं अर्शा वासुदेव, दी न्यूज़ नाउ, जम्मू।